हेलो गाइस, स्वागत है हमारे मिनी ब्लॉग में आप सभी का। तो मैं आई थी आंटी के घर, और जहाँ पे बड़ी मम्मी भी बैठी हुई थी। और बड़ी मम्मी अपने बारे में बता रही थी 92 93 की बातें, पहले की बातें अपने बारे में बता रही थी। तो बस वही सुन रहे थे उनकी बातें। ये देखो, बहुत सीरियस बातें हो रही थी। इतनी सीरियस कुछ पूछो मत। अब इनके पे क्या बीती, कुछ अपनी बीती बता रही थी, मेरे पे क्या नहीं बीती, कल को मेरे साथ क्या हुआ क्या नहीं हुआ, यही सब बता रही थी। अब हम किसको बताएं अपने बारे में? मेरे मेरे साथ में तो कोई है ही नहीं, किसको बताऊं जाके? तो इनकी सुनो और अच्छा लगता है सुनो जब इनकी बातें। अब देखो, बहुत ही सीरियस बातें चल रही थी। ये उनके साथ ऐसा हुआ, मेरे साथ अच्छा नहीं हुआ। और आंटी आंटी मज़े ले रही आंटी मेरी अपने बारे में कम बातें करेंगे और सुनेंगे, मज़े लेंगे। अगर गलती से मेरे मुंह से कुछ निकल जाए तो उसका मजाक बना लेंगी। और मैंने बोल दिया कि अब बड़ी मम्मी जा रही थी अपने, मतलब यहाँ ये गांव का घर है बड़ी मम्मी का यहाँ पे, और काकोरी में रहती हैं एक्चुअली, वहाँ पे भी घर ले लिया है। तो जा रही थी कल, तो वही मैंने कह दिया कि बड़ी मम्मी जा रही हो। मैंने बोल दिया अब फिर कब आओगी, ये बोलने के बजाय मैंने ये बोल दिया अब फिर आओगी क्या। अब ये लोग मेरी हंसी मजाक बना दिए, कहने लगे अब तुम तो चाहती हो कि कभी आए ही ना बड़ी मम्मी। हमने कहा ऐसा नहीं चाहते, मेरे मुंह से निकल गई, बाय मिस्टेक निकल गई। अब इस बात का इतना बतंगड़ हो गया भाई, तुम्हें क्या बताएं। अब किसी तरह से मैंने ये मामला रफा दफा किया हमने कहा ख़त्म हो जाए। बड़ी मम्मी तो फिलहाल दिल पे नहीं लेती, वो जानती है बच्ची से निकल गया, और सीरियसली मेरे मुंह से ही निकल गया। ऐसा मैं चाहती नहीं थी कहना, मैं ये चाहती थी मैं फिर कब आओगी ये बोलना चाहती थी, बट निकल लिया। फिर ये भी मेरी बड़ी मम्मी हैं, बैठी हैं। और ये आंटी, मैं भी बैठी है, दोनों आंटी और बड़ी मम्मी के बीच में लेटी हुई थी, लेटे लेटे मस्ती कर रही थी, बस उनकी बातें सुन रही थी। वाकई में बड़ी मम्मी पहले 92 में 93 में इन लोगों ने काफ़ी ज़्यादा वो ऐसा, मतलब ऐसे दिन देखे हैं जिससे कि एक कमरे में, छोटे से कमरे में कितने लोग रहते थे, यही सब बता रही थी। हम सोचे हम तो बर्दाश्त ही नहीं कर पाए एक कमरे में इतने लोग। तो भाई बहुत मुश्किल है ऐसी लाइफ जीना। तो सब अपने बारे में बता रही थी, वही सोच रहे थे कि हाँ, कभी भी किसी के पास कितना भी हो उसमें सब्र करना सीखो। ठीक है, भगवान चाहेगा तो देगा, तुम्हारे पास फिर आएगा। तो वही सब। और फिर उठ गए हम लोग, हम जा रहे थे तो बड़ी मम्मी बोली चलो पास्ता बनाओ जाके। हमने कहा देखो, घर जाते नहीं कि मुझे बता दिया काम, मतलब मैं आऊँगी तो इसका मतलब ये नहीं कि खाली हाथ जाऊँ, कुछ ना काम दे ही देंगे। फिर मैं लेके गई पास्ता आंटी के साथ में बनाने में, कि हम घर नहीं जाएंगे अब यहीं बनाएंगे पास्ता। तो आंटी के साथ में हम ये चालू कर दिया पास्ता बनाने के वो। तो आंटी बोली पहले तुम एक काम करो, सेवई कलहड़ दो। तो सेवई लेके आई, बड़ी मम्मी ने दिया था सेवई कलहारने के लिए भी। ये आंटी का मन था सेवई खाने का, बड़ी मम्मी का था खाने का पास्ता। तो सबका अलग अलग बन रहा था, खाएंगे सब लोग तो मैं वही कर रही थी, मैं ये सेवई कलहार रही थी। ये देखो सेवई, ये घर की बनी हुई सेवई हैं, अच्छी लगती हैं। दुकान से ये घर की सेवई बनती हैं जो, वो हैं घर में जो माँ मम्मी आंटी लोग सब लोग बनाती हैं, वो वाली मैं तो नहीं बना पाती। तो भाई मैं देख रही थी, फिर उसके बाद में मैंने कहा लो मैं कल हार देती हूँ और तुम्हें जो करना है तुम कर लो जाके। तो वही बातें सब कर रहे थे। ये लो, बड़ी में निकाल रही थी आंटी, सॉरी निकाल रही थी कटोरे से उसमें प्लेट में, कि कलहार। गर्मी इतनी तो पूरी थी कुछ पूछो मत। आज फिर भी बहुत कम गर्मी थी, नहीं बहुत गर्मी होती है भाई। बता दो कहाँ, अब जो जहाँ से देख रहा हो वो बता दे कितना टेम्परेचर, कहाँ पे कितनी गर्मी हो रही है। तो सब लोग कमेंट कर में के बताना कितनी गर्मी कहाँ पड़ रही है और कहाँ से देख रहे हो आप लोग। प्लीज़ 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 इतना ज़रूर करिएगा। और ये मैं सेवई कलहार रही थी, टन टना टन 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 टरा ऐसे ही कढ़ाई कढ़ाई हो रही थी, बज रही थी टन 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 टन। अरे यार मेरे से हो ही नहीं रहा है, रहने दो यार फालतू। टन टना टन 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 टारा, चलती है क्या 9 से 12, हो गया भाई हो गया। और इधर ये सब करने के बाद में देखो, ये मोहतरमा, ये देखो ये बहुत तेज़ है लड़कू रामा। ये देखो टमाटर का सत्यानाश कर दिया, टमाटर 2 लेके आए थे, एक जूठा कर दिया। अब मुझे फिर से फ्रिज से निकाल के लाना पड़ेगा। मैं टमाटर काट रही थी, पास्ता बनाने की तैयारी कर रही थी। यस ओ यस ओ यस। और आंटी आंटी सब्जी बना रही थी, सब्जी बना रही थी या सब्जी बना रही थी।
मैंने देखा नहीं था क्या बना रही थी, बट मैं अपना टमाटर मटर काट रही थी, बस इतना मुझे पता है। और बुआ जी से बात कर रही थी फ़ोन पे। यस, फ़ोन उधर सामने रखा हुआ था, फ़ोन पे बात कर रही थी। और ये मैं पास्ता में नमक चेक कर रही थी। अब ये चाकू उसमें घुस ही नहीं रहा है साला। देखो, मेरे 4 कोने का मुंह ज़रूर बन गया, मगर मजाल है घुस गया फाइनल घुस गया फाइनली। ये लो, मैंने चेक किया, नमक नमक तो ठीक है। यस, साला मुंह बड़ा ख़राब लग रहा है मेरा। और ये अपने बुआ जी से बात करने जा रही हैं। अभी देख लो कितनी तेज दौड़ते जाएगी। ये देखो, टुन 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 बात कर रही है अपनी बुआ से। बुआ इनसे पूछ रही क्या कर रही हो। बुआ कुछ नहीं कर रही हैं बिटिया, कुछ नहीं कर रही हैं, बस ये मस्ती करती रहती हैं भाई। वैसे एक बात तो है, छोटे बच्चे बड़े प्यारे होते हैं और बात करते हुए तो और भी प्यारे लगते हैं। अब हम किसी से बात करें तो कोई इतना नहीं प्यारा, ये लोग बात करते तो बड़ा मज़ा आता है बात करते हुए। ये देखो मेरा पास्ता रेडी हो रहा है भाई। देखो कैसा पास्ता लग रहा है भैया, आ जाओ खा जाओ आके, क्योंकि मैं थोड़ा ही पास्ता है, सब लोग आ जाओगे, जितने लोग आओगे मैं सबको पास्ता बना के खिला दूँगी। ये तो फिर भी तुम लोगों के बन जाएगा तुम्हारे लिए। तो ये पास्ता रेडी हो गया है फ़िलहाल, अब जाएंगे बड़ी मम्मी को देख के आएंगे। और ये मैं खाने जा रही हूँ भाई, मैं तो खाने जा रही हूँ। लो रख लिया और खाने लगी मैं तो। आ जाओ, पास्ता खाना है तो आ जाओ, वरना मैं तो नहीं देने से रही, क्योंकि पास्ता बहुत ही टेस्टी बना है। अच्छा लग रहा है, बट तीखी बहुत हो गई है। तीखा इतना है कुछ पूछो नहीं। इससे मैं बोल रही हूँ खा लो तो बोला कड़वा है कड़वा है कड़ू है नहीं, कड़ू है, कड़ू है तीखा नहीं, कड़ू है, कड़वा भी नहीं है, कड़ू है। उसके बाद में मैंने पूरा फिनिश कर लेती हूँ। मैंने सोचा अब मैं फटाफट खा लूँ और फिर घर जाऊँ, घर में भी बहुत काम है। ये लो आप भी खा लो आके। यार थोड़ा बहुत हो जाता है, मैं थक गई हूँ, गर्मी में बहुत गर्मी भी लग रही है यार। मैं बड़ी आंटी से बोल रही हूँ चलो ना कूलर चला दो चल के। आंटी के घर में ऐसा प्लग है कि उसमें लगाने से मेरा दिमाग ख़राब हो जाता है। प्लग बिल्कुल ख़राब लगा हुआ है, तो कूलर मैं अपने हाथ से नहीं चला रही थी इसी वजह से। और इनकी सेवई बन रही थी तो मैंने सोचा सेवई में हेल्प कर देती हूँ। फिर ये लोग कूलर के सामने में बैठने आ गई, भैया कूलर चला ही दिया आखिर आंटी ने। आंटी खुद भी पास्ता खा रही है मेरा बनाया हुआ, और किसको खाना है आ जाओ। और भाई ये ब्लॉग यहीं पे एंड होता है, मिलते हैं नए नेक्स्ट ब्लॉग में।